हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम फॉप्स। दोस्तों, अगर अब आप यहाँ देखें तो आपके सामने सीरीज की बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि मैं सीरीज के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से लगभग हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस लास्ट की कुछ क्लासेस में देख लिए हैं और अगले 20 क्वेश्चंस को हम लोग अपने आने वाली 2 वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैंकिंग की किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो आरआरबी या आरआरबी क्लर्क है जो कि आगामी आपके दिसंबर में होने वाले हैं, तो आप फॉप्स चैनल के साथ में जरूर जुड़ें। यहाँ पे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि बेस्ट पजल बेस्ट क्लासेस आप तक पहुंच सकें। गॉट इट? तो आइए जरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 से 19 हो रहा है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगर मुझे 9 से 19 बनाना है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी नंबर में अगर मैं 9 में मल्टीप्लाइड बाई 2 का कर दूं, तो यहाँ पे कितना बनता है 18, और इसमें अगर +1 कर दिया जाए तो क्या मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 19 बन रहा है? तो ये बन रहा है। अब अगर आप 19 से 31 बनाना चाहें, तो क्या मैं यहाँ पे किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ? तो अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स ये नंबर तो बहुत बड़ा बन रहा है। तो यानी कि हमें कुछ आसपास का देखना पड़ेगा। ध्यान देना कि अब अगर हम 19 से 31 देखें तो ये बहुत बड़ा गैप है, लेकिन 31 से 43 देखें तो ये भी तो गैप बड़ा बन रहा है। लेकिन 43 से अगर हम लोग 42 की तरफ जाएं, तो जब आप 43 से 42 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे तो +2 चल रहा है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 43 में 1 की मल्टीप्लिकेशन हुई होगी, और तब जाकर के उसके अंदर वहां पे 2 को ऐड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे भी उसी पैटर्न को अपनाऊं, तो चूंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग नंबर बताना है, रॉन्ग सीरीज के अकॉर्डिंग, तो मैं 19 में अगर मल्टीप्लाइड बाई 1 का करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे नंबर, तो वो आएगा 19। और अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो मेरे पास ये नंबर कितना बन जाएगा भाई मेरे, वो बनता है 21 का। बट अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास में गिवन कितना है, तो गिवन तो मेरे पास 31 है। अब 31 को हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इस 19 को रिप्लेस कर देता, तो क्या मतलब 31 को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे 21 लूं, तो क्या 21 से 43 बन रहा है? चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 के, ऑल्टरनेट ले रहे हैं ना, यानी कि जो हम पहले ले रहे थे उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहली जो सीरीज को फॉलो किया, उसमें क्या किया, यहाँ पे इस वाले को देखो, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस का 1। और जब सेकंड वाले की बात चल रही है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड +2, तो ये ऑल्टरनेट चलेगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो जब 21 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा 42। और जैसे ही आप इसके अंदर +1 ऐड करोगे तो इसके बाद से ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा 43, जो कि हमारे नेक्स्ट गिवन है। दैट मीन्स इस सीरीज में हमारे पास में जो नंबर है वो कौन सा गलत आ रहा है, 31। क्लियर है बात, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो राइट आंसर क्या पिक करेंगे हम लोग, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी पीओ क्लर्क में एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट आते हैं, और कुछ बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है, तो आप वहां जाकर के वीडियोस को जरूर देखें। आइए जरा सेकंड क्वेश्चन। अब अगर हमें 5 से 14 बनाना है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे ये दिखता है कि अगर मैं यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाइड कर दूं 2 का, तो जैसे ही आप 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे भाई मेरे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में 10 बनेगा। और 10 के बाद अगर मुझे 14 बनाना है तो मैं यहाँ पे कितना ऐड करूंगा, और तो यहाँ पे मैं करूंगा ऐड 14 को। पहली चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे 14 कैसे आया। अब मुझे ये जो नंबर बनाना है, ये बनाना है मुझे 14 से 34। तो देखो 14 में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है 28 के आसपास का बनेगा। दैट मीन्स ये नंबर तो मुझे बड़ा चाहिए। तो अगर मैं इसी 14 में मल्टीप्लाई किसका करें, यानी कि 2 लेने के बाद से तो गैप बड़ा बन रहा था, तो अगर मैं इसी में 2 के बाद से 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 तियां 12, 3 एक कम 3 और 1 4, कितना बन गया 42। अब 42 से मुझे कितना बनाना है, 34 बनाना है। तो क्या मैं यहाँ पे 4 का जस्ट डबल अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास आई थिंक यहाँ पे ये नंबर बन रहा है। तो कितना बन गया हमारे पास में, 34। अब ध्यान देना कि हम मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 2 का, और एडिशन हमने कितना किया था यहाँ पे प्लस का 4। फिर जो अगली सीरीज बनी उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई किसका किया, 3 का, और इसमें माइनस कितना किया, 8 का। दैट मीन्स कि अगर आप इस पूरे सीरीज को फॉलो करने के लिए देखिए तो हम अगला नंबर जो है मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 4 का। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब यहाँ पे जो माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इस नंबर के अंदर तो मैं एडिशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस तो प्लस, और नंबर कौन सा लेंगे, तो 16, बिकॉज हम 4 का ही तो डबल यहाँ पे 8 ले रहे हैं। तो 8 का जो डबल होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। अगला जो नंबर बनेगा वो 5 का मल्टीपल, और यहाँ पे माइनस करेंगे कितना मेरे भाई, तो वो करेंगे 32 का। तो यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 32। तो अब मुझे यहाँ पे 34 से क्या बनाना है, 162 बनाना है। तो अब अगर हम यहाँ पे 34 नंबर को मल्टीपल में ले लें, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 3 तो 4 का, और माइनस किसका करेंगे, या ऐड करेंगे, तो माइनस तो कर चुके हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो 4 चौका 16 होता है, 4 तियां 12,
और 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 136 हो गया। और इसके अंदर ऐड कितना कर देंगे मेरे भाई, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे थर्ड वाले पे, तो 6 और 6 12, ठीक है, 3 1 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा 152, बट यहाँ पे गिवन कितना है 162, दैट मीन्स द थर्ड इज द आवर राइट आंसर। गॉट इट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी नंबर्स जो है आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ देखना पहले और लास्ट वाले नंबर को कंपेयर करो। तो जब आप देख रहे हो ना यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है तो हमेशा मल्टीपल और प्लस और माइनस को साथ में लेकर के चलोगे तो आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा बच जाएगा। गॉट इट। आइए जरा नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब ये नंबर जो है ना 4369 बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लू कैसे दे रहा है एग्जामिनर कि अगर आप यहाँ देखो तो देखो 43 तो एज इट हमारा एज इट पेस्ट हो रहा है ना, 43 यहाँ पे भी 43 यहाँ पे भी, 6 से कितना कम हुआ, तो 6 से अगर आप देखेंगे तो 2 कम हो रहा है, और 9 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो 0 बन सकता है, दैट मीन्स कि क्या यहाँ पे माइनस का 29 कर रहा है। तो अगर जाहिर सी बात है भाई 4369 में से अगर हम लोग 29 को माइनस कर दें तो हमारा जो नंबर है वो कितना बन रहा है, वो नंबर बन रहा है मेरे पास में 4340। तो पहला नंबर तो हमारा गिवन है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्या 4340 से, यानी इस तरीके से लिख के देखते हैं 4369 को हमने देखा पहले। अब अगला जो क्वेश्चन है अगर आप उसमें देखिएगा तो 4340 जो कि नेक्स्ट नंबर बन रहा था, इसमें से माइनस कितना करें, तो देखो यहाँ पे 4343 तो कॉमन एग्जैक्टली सेम आ रहा है, बट ये 40 है और ये 23, दैट मीन 17 का माइनस कर रहा है ना। तो अगर हम 17 का लेंगे तो आगे वाले में तो कोई हमारा कॉमन बन नहीं रहा है, लेकिन अगला नंबर अगर हम देखें कि ये जो 4323 है, अगर हम इस नंबर को कंसीडर करें तो यही नंबर आई थिंक गड़बड़ है क्या। अगर हम यहाँ से देखते हैं एक बार जरा कि अगर हम लोग 4340 में से 2 यानी कि 29 था ना, एक बार 27 को अगर माइनस करके देखें तो हमारे पास में कितना आना चाहिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 13, क्योंकि 3 में से तो ये 13 और ये 43 आ गया ये हमारे पास में। अगला नंबर क्या देखते हैं 25, तो अगर इसमें से -25 किया जाए, हाँ बिल्कुल, तो ये 88 आ जाएगा, 13 में से 5 8, और फिर यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 8 और ये 42, दैट मीन्स कि जो राइट आंसर है हमारा क्या बन जाएगा, वो 4313 आना चाहिए, जबकि नंबर यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है हमको 4323, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। गॉट इट। तो जब भी आपको बड़े नंबर्स मिले ना, ध्यान देना जब कभी इस तरीके से नंबर मिल जाए तो या तो उनके डिफरेंस को देखो या फिर डायरेक्टली पहुंच जाओ आप सीधे 90 के बाद वाले स्क्वायर से, 90 के आसपास में 4-5 कम 4-5 ज्यादा और उसके स्क्वायर का डिफरेंस लेकर के देखो। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंस ही बन गया, तुम्हें स्क्वायर पे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो 34। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 5827। भाई देखो बहुत ही, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर आपके पास में स्क्वायर याद नहीं है, आपको क्यूब याद नहीं है, आपको टेबल याद नहीं है, तो एग्जामिनर बड़े आराम से आपके 3-4 नंबर तो खा जाएगा। वो बैंक का पेपर हो या जो मर्जी वो पेपर आप उठा लो, बड़े आराम से आपके 3-4 क्वेश्चन ये खा जाता है। अब अगर आप यहाँ देखो तो 5827, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इनमें से आसपास का कोई एक नंबर ऐसा दिख रहा है आपको कि जो आपके आसपास का बन रहा हो। तो अगर आप ये देखिएगा तो ये जो नंबर है ये 12 के स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब के आसपास का है, ये नंबर जो है वो 13 के क्यूब का है, ठीक है। और इसमें से यानी कि 8 5 ये माइनस भी कर रहा है यहाँ पे केवल और केवल 5। तो देखो पैटर्न क्या बन गया, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है आपका 18 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 का क्यूब, और यहाँ पे क्या करोगे आप -5 क्योंकि उसके बाद ही बनेगा, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा आपका 17 का क्यूब, और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे ये 8 1 है ना, चेक करते हैं जरा, यहाँ पे ये आएगा 16 का क्यूब और -5, तो हमारे पास होता कितना है, ये होता है हमारे पास 91 होता है ना। बात समझ में आ रही है, तो ये 91 बनना चाहिए था, जो कि गिवन कितना है हमारा यहाँ पे 4081, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास में ये जो 96 है, अभी देखो यहाँ पे जस्ट मैंने ये एक पैटर्न आपको समझाया था कि यहाँ का जो नंबर आपको 90 का स्क्वायर के आसपास का है एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड ये है। तो अगर आप यहाँ देखो तो 9605, तो अगर आप यहाँ पे 98 के स्क्वायर में आओगे 8 64, बात समझ में आ रही है, तो यानी कि 4 और +1 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है, तो +1 बन रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ देखो तो ये 98 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे बन रहा है +1, तो अगला भी नंबर या तो 99 का तो नहीं है, ये है हमारे पास 749 और +2 11, तो ये बन रहा है हमारे पास में, यानी एक कम करता जा रहा है, लेकिन इसमें जो एडिशन है वो +2 ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 97 का स्क्वायर और प्लस कितना करेंगे तो 749 और 3,
तो ठीक है ना, 9219। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना होना चाहिए हमारे पास, 96 का, 6 के 36। एक सेकंड, ये गलत लिख गया मैं इस पे। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 का स्क्वायर और प्लस 3, तो 6 6 36 और 3 9, ठीक है, और 9 9 81 और ये 92, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो ये बनेगा 95 और प्लस कितना करेंगे, तो ये करेंगे हम लोग प्लस का 4, तो कितना होना चाहिए, 50 25 5 5 4 9, और यहाँ पे फिर आना चाहिए था 3 2, ये 2 आएगा यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पास में नंबर बनना चाहिए था वो बनना था 9025 होता है। तो प्लस, जैसे इसमें प्लस 5 और करेंगे तो ये 9, यानी कि यही नंबर जो है हमारा 9039, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि इन 2-3 क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके से बड़े क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को आप हमेशा इस तरीके से डिजाइन करके रखो कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे फॉर्मेट में लगा सकते हो। क्लियर है? चलो जरा 36 टू 40। अब अगर आप यहाँ देखो तो 8 से कितना बढ़ रहे हैं हम लोग, 11। दैट मीन्स कि अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो मेरे पास में यहाँ पे तो केवल और केवल प्लस का 3 हो रहा है ना, 8 और 3 11 हो रहा है। फिर अगर हम 11 से 4 की तरफ मतलब 16 की तरफ बढ़े तो 5 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है। अब 16 से तो 155 हो गया, मतलब ये काम तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्या इसको मल्टीपल में ले सकते हैं? हम जो 1 ले रहे थे, क्या मैं इसको 8 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान दीजिएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 3 करूंगा तो भी तो मेरे पास यहाँ पे 11 आएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप इस नंबर को देखो तो मैंने एक के बारे में कई बार बोला है कि ये बहुत ही साइलेंट किलर है। एक अपने आप में एक है, एक का अगर आप स्क्वायर लोगे तो भी एक है, एक के पावर 3 लोगे तो भी एक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे तो भी एक है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगले वाले पे जरूर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है देखो, अगर हम 11 से 16 बनाना है तो 11 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 11 में 2 की मल्टीप्लिकेशन ले लें तो 11 दूनी कितना होता है, 22, और 22 से अगर मुझे 16 पे रिटर्न आना है तो यानी कि 4 2 6 का डिफरेंस है, यानी 3 और 3 6। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे अभी देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था पीछे, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो तो हम कर क्या रहे हैं ना, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। कैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर यहाँ पे कर दें प्लस का 3, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं माइनस का 6। तो अगला जो नंबर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस का 9 करेंगे। तो देखते हैं जरा, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि यहाँ पे 16 से 155 बन रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे 16 से 155 बनाना है तो देखो 3 के मल्टीप्ले में तो नहीं आ रहा, और अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं तो 6 9 54, ठीक है, 9। भाई साहब ये तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये गलत करवा रहा है एग्जामिनर हमसे। देखो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग 9 के मल्टीपल को ले लें तो फिर हमारे पास ये जो नंबर है वो बन सकता है। ठीक है ना? तो ये जा करके हमारा जो क्वेश्चन है अब बनेगा। माइनस कितना करना है इसमें या प्लस करेंगे, तो यहाँ पे अभी हमने नंबर बनाया था तो क्या करना है हमको इसमें, +1। तो जैसे ही आप +1 9 करेंगे तो 155 तो नहीं आ रहा है यार, 6 9 54 5 153, है ना? तो यही जो राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यही 155 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 16 से 100 बन रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे 100 से मतलब 16 से अगर 100 बन रहा है, दैट मीन्स कि किसी ना किसी नंबर के साथ में तो मल्टीपल होने वाला है, क्योंकि बिना उसके तो हमारा ये बन नहीं सकता। तो मल्टीपल अगर करते भी हैं तो किसका करेंगे, 5 से, तो 5 छक्का 30 नहीं, फिर 7 8 के आसपास का बनेगा क्या, 7 कम 7 6 सत्ते 42, नहीं 8 से देखा जाए तो ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 28 ज़्यादा हो रहा है ना? यानी कि अगर 16 किया जाए तो 8 छक 48, 8 बना, और 8 एकम 8 4 12, 128, तो फिर हमें माइनस का 28 करना पड़ेगा। ये तो मामला गंभीर हो गया। और 16 से कितना हो रहा है, 6 7, यानी कि अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास में 6 7, अच्छा चलो देखते हैं ज़रा कि 16 यानी कि 100 में मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें 7 का तो कितना हो रहा है हमारे पास में, 700। ये कितना हो गया, 76, यानी माइनस का 26 कर सकते हैं। अच्छा, ओके जी, ठीक है। फिर कितना लेंगे हम लोग, 40676, ये नेक्स्ट नंबर यही तो बन रहा है हमारा। तो 676 में जो मल्टीपल है वो कितने का होगा, 8 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 के 36 और 6 सत्ते 42 और 3,
45 को 5, भाई साहब ये 56 है, ये 39 है, इसी से आंसर निकल जाएगा। तो ये 26 था, माइनस कितना करेंगे हम लोग, तो ये 28, एक सेकंड, ये 24 हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कितना करेंगे हम लोग इसका, 20 का। तो अगर 20 का करेंगे तो हमारे पास में ये 6 आना चाहिए था ना, 36 आना चाहिए था यहाँ पे लास्ट में। आ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यही जो 4039 है हमारा राइट आंसर है। गॉट इट। चलो अगला नंबर देखते हैं जरा। अब अगर आगे देखा जाए तो 38 से हमारे पास में 48 बढ़ रहा है। तो अगर आप इस नंबर को कंसीडर करो तो हमारे पास में एडिशन कितने का हो रहा है, तो ये तो +6 का हो रहा है ना केवल और केवल। अगला अगर नंबर आप कंसीडर करो इसमें, यानी कि 45 से 264 का, तो 4 6 24, यानी कि 6 का ही मल्टीपल ले रहा है। ओके ठीक है, दो दो का, यानी कि अगला जो नंबर बनेगा उसमें हम करेंगे क्या, एडिशन का 5, और मल्टीप्लिकेशन का कितना ले लेंगे यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे केवल और केवल 4 का। तो हमारे पास में ये अगर नंबर देखा जाए तो 48 45 44 आना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 45। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है तो मैं बड़े उम्मीद से आपकी तरफ देख सकता हूँ, और ये उम्मीद भी कर सकता हूँ कि आप मुझे कम से कम, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना आश्वस्त करें कि आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या आप इसका जो आंसर है उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नहीं। ये ध्यान रखना कि ये भी जो क्वेश्चन है आपके डिफरेंस से बनेगा, लेकिन डिफरेंस में भी छोटा सा इसने काम किया है। एक हिंट दे देता हूं मैं आपको कि यहाँ पे ना किसी भी एक नंबर का स्क्वायर लेकर के जिस नंबर का स्क्वायर ले रहा है उसी को इसके अंदर ऐड कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 7 का स्क्वायर ले लिया, अब इसी में क्या करेगा, 7 को ऐड कर देगा। फिर मान लीजिए अगर मैंने 8 का स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे 8 है। देखो ये नंबर्स तो नहीं है, लेकिन मैंने हिंट दे दिया कि इसी के बाद वाले नंबर्स हो सकते हैं क्या। तो आई होप कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे जो उम्मीद है आपसे वो हमारी और बढ़ती रहे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्त मेरे। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, कि अगर आप यहाँ देखिएगा तो 11 में डायरेक्टली 33 है, तो भाई इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि नंबर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 की मल्टीपल कर सकता हूँ। अब 5 ही होता है 15, 15 और एक हो जाता है 16, यानी कि अगर ये देखिएगा तो यहाँ पे मल्टीपल किसका कर रहा है, 5 का कर रहा है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 5 सत्ते 35, बिल्कुल यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 का। तो अगला जो नंबर बनेगा वो मल्टीपल होगा किसका, तो मल्टीपल होना चाहिए था 9 का। तो 11 9 99 और 5 9 45, तो भाई साहब यहाँ पे तो 0 आ गया, जबकि 5 आना चाहिए था। तो यही नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चंस की कलेक्शन है आपके बहुत ही यूजफुल होंगे, और आगामी जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के आप प्री देने जाओ, स्पेशली अगर आप टारगेट कर रहे हो आरआरबी के एग्जामिनेशंस को, जो कि पीओ का हो या फिर क्लर्क का हो, तो आप फॉप्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो। और ध्यान रखना कि सफल वही व्यक्ति होता है जो एक दिन नहीं, हर रोज 1 घंटे पढ़ता है। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस के कलेक्शन आपको चाहिए तो रीजनिंग की भी आपकी डेली क्लासेस आती हैं, जिसके पजल सेक्शंस में आप देखते हैं, ठीक है। और नंबर्स के भी क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से एक सीरीज के फॉर्मेट में आपको मिलती हैं। गॉट इट। तो ऐसी क्लासेस को और बेहतर जानने के लिए आप फॉप्स को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो जरूर कर लेना। थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट।